हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं और इसमें हमने कई सारी बातें डिस्कस कर ली थी पिछले हमारे पार्ट्स में। और उसमें हमने हमारे लास्ट में देखा था कि किस तरह से जनरल डायर ने आम जनता पर गोलियां चला दी जलियांवाला बाग में। ठीक है, जब रोड सत्याग्रह चल रहा था उस समय। तो ये सब चीजें होने की वजह से गांधी जी और नरेंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड भी वापस ले लिया और हिंदू मुस्लिम एक हो गए लड़ने के लिए। तो महात्मा गांधी ने इन सबको देखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू किया। वही हम देखेंगे आज हमारे इस चैप्टर में, खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन और मे बी थ्रू ऑल दीज स्टेटमेंट्स हियर। सो लेट्स स्टार्ट। टर्की वॉज डिफीटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। टर्की को डिफीट कर दिया गया। आप जानते हैं टर्की उस समय ओटोमन एम्पायर था, उसको डिफीट कर दिया गया। जानते हैं जर्मनी के साथ था वो, तो हार मिली। तो द विक्टोरियस पावर्स विच इंक्लूडेड ब्रिटेन इम्पोज अ हार्श ट्रीटी ऑन टर्की। टर्की पे क्या किया उन्होंने? एक हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी एंड ग्रेटली रेस्ट्रिक्टेड एंड रिड्यूस द पावर्स ऑफ द खलीफा। क्या किया? जो खलीफा था उनकी पावर्स को कम कर दिया था। द टर्किश सुल्तान और द हेड ऑफ टर्किश स्टेट जो था ना, उसकी बात यहां पे चल रही है। उसने ये सब किया था और खलीफा की जो पावर्स थी वो कम कर दी गई। तो दिस वाज रिसेंटेड, मतलब लोगों ने जो है उसका गुस्सा प्रस्तुत किया और अगेंस्ट रहे बाय द मुस्लिम्स। क्योंकि मुस्लिम्स जो है खलीफा को एक उनकी हाई पोस्ट मानते हैं, उनका एक लीडर मानते हैं, सुप्रीम लीडर, जो एक ओपोजिंग जो इंपोज कर दी गई थी एक संधि, एक ट्रीटी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो बहुत ज्यादा हार्श थी ऑन खलीफा। So this was resented by the Muslims in India also, as they revered the Khalifa as their spiritual head. तो उनके स्पिरिचुअल हेड थे खलीफा, जिनको बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था ब्रिटिशर्स ने। सो दे हैज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। व्हाई? सो दे वांटेड टू, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। दे वांटेड टू रिस्टोर द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द खलीफा। वो खलीफा को बनाना चाहते थे, गांधी जी को लगा वो खलीफा को बनाना चाहते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध है, हम भी अंग्रेजों के विरुद्ध है, हिंदू मुस्लिम को एक करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को खिलाफत से जोड़ दिया। सो दे ऑल्सो वांटेड दैट खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर सेक्रेड प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स इन द अर्सवाइल ओटोमन एम्पायर। ये तो बात हो गई मुस्लिम्स, जिन्होंने ओटोमन एम्पायर को वापस लाना चाहते थे, खलीफा को लाना चाहते थे। तो इन इंडिया में भी मुस्लिम्स थे जो इनके बारे में बात कर रहे थे। तो द खलीफा मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द अली ब्रदर्स। कौन कौन अली ब्रदर्स है? देखिए, एक तो है मोहम्मद अली और एक है शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो है, इन दोनों ने खलीफा मूवमेंट को लॉन्च किया था। और महात्मा गांधी ऑल्सो सपोर्टेड द खलीफा मूवमेंट एज ही रियलाइज दैट दिस वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम टाइज। कि भाई हिंदू मुस्लिम टाइज को बढ़ाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। ऑल्सो सपोर्टेड द खलीफा मूवमेंट एज ही रियलाइज दैट ही वाज अ दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम टाइज। अब यहाँ पे पिकेट के बारे में दिया हुआ है। पिकेट हमने देखा है ऊपर, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंट्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो नाउ वी विल डिस्कस सम अदर थिंग्स। तो चलिए देखते हैं, ये सारी चीजें हो रही थी। तो कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस सेशन में भी थी। तो उन्होंने, देखिए, कांग्रेस ने सेशन किया 1920 में। अब जानते हैं 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ हो चुकी है और उसके बाद खलीफा मूवमेंट भी कुछ अली ब्रदर्स चला रहे हैं। अब द कॉल फॉर अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज गिवन बाय गांधी जी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है एक नेम दे दिया। और ये जो कलकत्ता में सेशन हुआ ना, सॉरी, ये जो 1920 में सेशन हुआ, उसमें सारी बातें करी हुई, भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और नॉन कोऑपरेशन को एक हरी झंडी मिल गई। अब इट इंक्लूडेड
सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स जो ब्रिटिशर्स देते थे, जैसे कि सर की उपाधि दे देंगे किसी को, किसी को नाइटहुड दे देंगे, तो उनका एक था सर की उपाधि, आप सब देखेंगे उनके नाम के पीछे सर वगैरह लिखा रहेगा, वो नाइटहुड वगैरह दे दिया करते हैं लोगों को। अब रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पोजीशन, जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशन है सबसे रेजिग्नेशन आपको देना होगा। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जितने भी फॉरेन गुड्स है सारे के सारे आप बॉयकॉट कर दीजिए। एंड रिफ्यूजल टू अटेंड कोर्ट्स बाय लॉयर्स, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एंड रिफ्यूजल टू वर्क और कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और कोऑपरेट वगैरह आप मत करिए। तो ये सारी चीजें भी होने लग गई थी, ठीक है। तो ये हम यहां से देख सकते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है, जिन्हें सर की उपाधि देते थे, वो हटा दिया उन्होंने अपना नाइटहुड बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड, वी कैन से लाइक दैट। तो एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे उन्होंने, और महात्मा गांधी भी थे, रिटर्न देयर टाइटल्स। तो क्या है, महात्मा गांधी को भी उन्होंने टाइटल दिया, रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया, एस सुब्रमण्यम अय्यर को टाइटल दिया, उन्होंने कहा हम ये टाइटल वापस कर। तो मेनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आप देखेंगे जितने भी लीडर्स है ना नेशनल मूवमेंट के, ज्यादातर लॉयर्स। महात्मा गांधी को देख लीजिए, वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू को देख लीजिए, सी आर दास, यू कैन से ज्यादातर लॉयर थे, बट सभी लॉयर नहीं थे, ज्यादातर लॉयर, सभी लॉयर नहीं थे। अब असफ अली भी उनमें थे। उन सब ने क्या किया, गिव अप देयर प्रैक्टिस, सब ने अपनी प्रैक्टिस मना कर दी कि भाई हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारत में। वो सीख कर आए थे लंदन अमेरिका वगैरह से, मगर भारत में प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि वो अंडर ब्रिटिश रूल प्रैक्टिस हो रही थी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उनको बोला गया था बकायदा कि आपको स्कूल कॉलेजेस छोड़ने हैं, वी विल अरेंज समथिंग फॉर यू, मगर आपको ये छोड़ने पड़ेंगे। एंड पीपल, जो लोग हैं, लिट पब्लिक बॉनफायर्स, क्या किया, वही बॉनफायर जलाया उन्होंने, और क्या जलाया, फॉरेन गुड्स को जलाया, नॉन कोऑपरेशन ऑफ एनीथिंग विच इज अंडर ब्रिटिश। तो बॉनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ जलाए गए। शॉप सेलिंग फॉरेन क्लोथ वर ऑल्सो पिकेटेड, पिकेटेड मैंने भी आपको बताया उसका मीनिंग, अगेंस्ट में कोई एक बिल्डिंग है उसके अगेंस्ट लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वो पिकेटिंग कहलाया। तो देयर वाज अ रिडक्शन इन द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब आप देखिए, जब फॉरेन क्लोथ को कोई यूज ही नहीं करेगा, तो अगर भारत में कोई इंपोर्ट भी कर रहा है, तो खरीदेगा तो कोई नहीं, तो लॉस किसको होगा बेटी। तो जब कोई खरीद नहीं रहा तो वापस चले जाएंगे, तो फिर इंपोर्ट बंद हो जाएगा एक तरीके से। तो इंपोर्ट में भारी कमी आई फॉरेन क्लोथ की। तो ड्यूरिंग 1920 जब ये शुरू हुआ, 2 साल तक ही शुरू हुआ, उसके बाद चोरी चोरा हुआ, आपको आगे बताएंगे। अब स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। व्हाई? बिकॉज इट इज अ नॉन कोऑपरेशन, हिंदू मुस्लिम एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन इट, हर कोई इसमें इन्वॉल्व था। तो व्हेन द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स क्या है, जैसे हमारे राज्य होते हैं ना, स्टेट्स, वहां पे एक वेल्स स्टेट है, कहां पे, यूके में, यूके में वेल्स स्टेट है, तो वहां पे अगर एक प्रिंस थे, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स केम टू इंडिया, इंडिया है वो, ऑन अ विजिट इन नवंबर 1921। अब जब प्रिंस आएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन की तो सारी व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, तो जो भी अगेंस्ट होगा सबको जेल में बंद कर देंगे। तो ही वॉज ग्रीटेड बाय हार्टन स्ट्राइक, लोगों ने स्ट्राइक कर दी जैसे ही प्रिंस कोई दूसरा आया। ऑल ओवर द कंट्री द डे ही लैंडेड इन बॉम्बे, बॉम्बे में जब लैंड हुआ हर जगह प्रोटेस्ट की, उसे झेलना ही पड़ा। अब महंत, ये क्या है, महंत अभी नीचे आएगा अपन देखेंगे, ये रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारा। अब आप देखेंगे आगे जाके, जो सिख थे ना, सिख कम्युनिटी, वो जब सिख एंग्लो सिख वॉर हुई तब सिख हार गए, हारने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिया। तो ये दिक्कत हो गई कि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल गया सिख को, और सिखों ने सपोर्ट कर दिया ब्रिटिशर्स को, तो यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो गांधी जी अलोंग विद द अली ब्रदर्स, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया या उसकी नींव रखी, टूवर्ड द कंट्री, मींस पूरी देश की यात्रा करी, किससे करेंगे, रेलवे से, विच इज अंडर ब्रिटिश। अब एड्रेसिंग मीटिंग्स
मीटिंग को एड्रेस करना शुरू कर दिया। अलॉन्ग विद द बॉयकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन, उन्होंने कई सारी मीटिंग भी करी। एंड अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज आल्सो लॉन्च्ड कि भाई ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया उनके द्वारा। इट मेनली एम्ड एट पॉपुलराइजिंग व्हाट, स्पाइनिंग एंड वियरिंग खादी। वाई? क्योंकि आप सबको जान के हैरानी होगी कि उस समय जो है स्पाइनिंग की कुछ मशीनें आ गई थी। आप सब जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, ब्रिटेन में सबसे पहले आया था, आप तो जानते। तो अगर हम देखें तो उसके बाद स्पाइनिंग की अलग अलग मशीनें आ गई थी। हम तो क्या है हाथ से करते थे तो दिक्कत होती थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वापस से हाथ से ही करो, मगर ब्रिटिशर्स की कोई मशीन यूज नहीं करेगी। तो उन्होंने खादी पे जोर दिया कि भाई खादी बनाओ। आज के समय खादी की रेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगा बिकता है खादी, बट उस समय इतना नहीं था, उस समय हम लोग खादी पहन सकते थे। तो वियरिंग खादी, लोगों को बोला गया आप पहनिए कपड़े किसके, खादी के, खुद बनाइए, चरखा चलाइए। तो प्रमोटिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। बाय? बिकॉज अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड वेरी बैड इन लीडर्स लाइक महात्मा गांधी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो अनटचेबिलिटी से बिलोंग करते थे, कम्युनिटी से। तो उस कम्युनिटी में होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा था। तो कई बार वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करते थे, हम भी लेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट, हम भी लेंगे। तो गांधी जी को सही नहीं लगा, तो ये आप दलित हैं, माना आप भारतीय हैं, आपको नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने फिर भी लिया। तो इस वजह से अनटचेबिलिटी के फेवर में गांधी जी फिर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने हरिजन इनको बोला और उनपे एक मूवमेंट भी चलाया। तो दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड बाय गांधी जी फॉलोइंग द चोरी चोरा इंसिडेंट। मैंने आपको बताया कि चोरी चोरा का जब इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन है जो 2 साल तक चला के रखा, उसे फिर आखिरकार बंदी कर दी। उनको ये समझने में आ गया कि कोई भी मूवमेंट ज्यादा समय तक चल नहीं सकता, कोई ना कोई एक घटना होगी जिसकी वजह से मूवमेंट खत्म करना है। तो वी हैव टू एक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, ज्यादा समय किसी को भी नहीं दे सकते। तो पीपल्स इनिशिएटिव, अब गांधी जी ने तो क्या किया कि चोरी चोरा होते ही बंद कर दिया कि भाई नॉन कोऑपरेशन नहीं, कॉल्ड ऑफ, मना कर दिया। मगर जो लोग कॉलेजों से बाहर निकल गए, जो लोगों ने रिजाइन कर दिया, उन सबको दोबारा एडमिशन कैसे मिलेगा, मिलना मुश्किल। तो फिर क्या हुआ, देखिए जो भारतीय जो इंग्लैंड वगैरह इन जगह रहते थे वो भारत में स्कूल कॉलेज उनके लिए खोलने लगेंगे। तो कुछ ना कुछ जो है परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी, कुछ ना कुछ सिचुएशन बन जाएगी जिनमें उनको पार्टिसिपेशन तो मिल ही जाएगा, एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो इन मेनी केसेस पीपल प्रोटेस्टेड पीसफुली, बट इन सम दे रिटेलिएटेड इन देयर ओन वे। बहुत ने तो प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भाई चोरी चोरा की बात आप ये नहीं कर सकते, हमने सब कुछ जो है आपके कहने पर सब बंद करवा दिया, अब दोबारा से कोई हमें लेगा भी नहीं। बट फिर भी गांधी जी को लगा कि अब अभी हम आजादी के लिए तैयार नहीं, विच वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद गांधी जी। फिर गांधी जी नॉन वायलेंस थे, बट यहाँ पे सब कुछ वायलेंस हो रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल इन खेड़ा, खेड़ा कहां पे, गुजरात में, पाटीदार पीजेंट्स हैं ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द ह्यूज लैंड टैक्स। ह्यूज लैंड टैक्स क्या, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। सीधी सी बात है, आपका कितना भी खर्चा हो, कुछ भी हो, आपकी फसल हो ना हो, फिक्स्ड लैंड रिवेन्यू यू हैव टू गिव। अब अगर ज्यादा फसल हो गई तो आपका फायदा हो सकता है, मगर ज्यादा फायदा होने पर वो कोई दूसरा कानून लाएंगे। तो ये सब करके बहुत ज्यादा ह्यूज लैंड टैक्स वसूला जा रहा था किसानों से। तो इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु पीपल प्रोटेस्टेड आउटसाइड द लिकर शॉप्स प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंट्रिंग। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी लिक्विड की जो शॉप है, जो ये लिकर शॉप है, कोई भी इसमें नहीं जाएगा, वी विल प्रोटेस्ट। तो इन द गंतुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश क्या हुआ कि ट्राइबल्स वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ बाय ग्रेजिंग देयर कैटल इन द फॉरेस्ट। आप सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट 1927। उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया कि इसमें सब कुछ ब्रिटिशर्स का, वेदर यू एंटर इट और नॉट, एवरीथिंग इज अंडर ब्रिटिशर्स। अगर आप एंटर करोगे, कुछ लेके जाओगे, तो आपको पेनल्टी करनी पड़ेगी, आपको जेल भी हो सकती है। तो पीपल बिलीव्ड दैट गांधी जी विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फॉरेस्ट लॉ। ये फॉरेस्ट लॉ जिसकी मैंने अभी बात करी है, फॉरेस्ट लॉ है। लोग फिर भी चले गए, क्यों, उन्हें लगा गांधी जी उन्हें प्रोटेक्ट कर ले, बट गांधी जी तो खुद जेल में थे। मगर लोगों को लगा कि भाई उनको प्रोटेक्ट करने को गांधी जी को एक तरीके से एक देव का दूत माना जाता था,
इज कंसिडर्ड एज अ डिवाइन सोल, एज अ डिवाइन सोल माना जाता है कि भाई वो भगवान की देवता का सोल है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस होने के बावजूद, फॉरेस्ट लॉज होने के बावजूद उन्होंने कैटल को जंगलों में गुजारा। So they also believed that Gandhi ji would soon be established. गांधी राज जो है soon established, उन्हें लगा कि भाई गांधी राज आने वाला है, नॉन कोऑपरेशन चल रहा है, गांधी राज आ जाएगा तो हमारा कल्याण होगा, we will be freed from these cruel laws of British India. तो इन सिंध, अब सिंध में क्या हुआ ये सब तो हमने देखा, तमिलनाडु आंध्रा में हो रहा था, अब सिंध पाकिस्तान में, तो सिंध पाकिस्तान के उस समय क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। तो मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी इंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थे अबाउट द खिलाफत कॉल। खिलाफत आप सबको पता है अली ब्रदर्स ने बनाया, तो उन्होंने कॉल किया उसके लिए मुस्लिम बहुत ज्यादा एक्साइटेड। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस गेव enormous communal unity and strength to the national movement। तो नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी। इन सब के बावजूद ये बाद में बंद हुआ, अभी हमने देखा चोरी चोरा में, मगर कुछ तो चीजें अच्छी हुई थी, तो उसमें ये सारे थे जिनसे क्या हो गया, लोगों में एक तरह से ये आने लग गया कि वी विल बी एबल टू इंडिपेंड आवरसेल्व्स, ये लोगों में भावना जागने लग गई। तो इन पंजाब में क्या हुआ भाई, सिंध में तो पता लग गया, पंजाब उसमें क्या हुआ, अकाली दल आज भी है। तो अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स sought to remove corrupt महंत। ये महंतास क्या होते थे, कि वही है जो पैसे वगैरह लेते थे या लोन में दे देंगे आपको पैसे और बोलेंगे आपको 50% तो इंटरेस्ट देना है, लोग बोलेंगे 50% कुछ ज्यादा नहीं है, लीजिए 26 कर देते हैं, मगर इतना ज्यादा भी उनको देना मुश्किल था। सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द गर्ड वर्ड्स, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स को वो वापस देंगे, मान ली 50 ले रहे हैं तो उनमें से 26 तो वो रख लेंगे और बाकी का ब्रिटिशर्स को दे देंगे। तो दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हर जगह अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से नॉन कोऑपरेशन में अपना योगदान दिया। आसाम में टी बागान वालों ने दिया, देखिए कैसे, टी गार्डन लेबरर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय, क्या बोल रहे थे, गांधी महाराज की जय। डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, कि भाई जो वेजेस है हमारी उनमें इंक्रीज होना चाहिए। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन्ड प्लांटेशंस एमिड्स डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जी विश, और क्या डिक्लेयर कर रहे थे कि भाई ये गांधी जी की विश है तो हमें पूरी करनी है। तो इंटरेस्टिंगली इन द आसामीज वैष्णवा सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड द रेफरेंस टू कृष्णा वो सब्स्टिट्यूटेड बाय गांधी जी। देखिए लोगों ने गांधी जी को एक देवता बना लिया, उन्हें लगा अब तो गांधी राज आने वाला है, एवरीथिंग इज अंडर गांधी कंट्रोल। ये देखिए पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, इस तरह से लोग बहुत सारे पोस्टर वगैरह भी निकाला करते। ये क्या है, एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन है महात्मा गांधी की। इन इमेजेस टू महात्मा गांधी इज ऑफन शोन एज अ डिवाइन बीइंग ऑक्यूपाइंग अ प्लेस विद इन द पंथियंस ऑफ इंडियन गॉड्स। ये देखिए ये यहाँ पे लक्ष्मी जी, सरस्वती, बहुत सारे जो गॉड्स है ना आपको दिखेंगे, उन गॉड्स के अंदर आपको महात्मा गांधी की फोटो दिखेगी। उस तरह से वो बताते थे। डिवाइनिंग कृष्णाज जो रथ होते हैं ना, कैरेट जिन्हें रथ कहते हैं, गाइडिंग अदर नेशनलिस्ट लीडर्स इन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, कि भाई जो ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं वो देवता से कम नहीं, जिस तरह से रथ चला रहे। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी दिख जाएंगे आपको, गांधी जी भी दिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू भी दिखेंगे, और भी ये देखिए दादा भाई नौरोजी वगैरह, ये बहुत सारे लीडर्स भी, आप बाल गंगाधर तिलक भी दिखेंगे। इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अब आपको पता होगा ये सब चीजें तो हमने देख ली, ये सारा एजिटेशन नॉन कोऑपरेशन में चला, चोरी चोरा के बाद बंद हुआ। फिर पीपल्स महात्मा को एक बार देख लेते। लोग जो है महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहते थे, वाई, उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, बट उन्हें एक डिवाइन सोल माना जाता और हिंदी में महात्मा बोलते थे। जो महान आत्मा होती है ना उसे महात्मा कहते हैं। तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट गांधी जी वॉज अ महात्मा और मसीहा, मसीहा है वो, महात्मा है, हु वुड हेल्प देम ओवरकम देयर पुअर्टी एंड मिजरी,
कि भाई उनके दुखों से, उनकी गरीबी से जो मुक्ति दिलाएगा वो यही होंगे। अब गांधी जी विश्ड टू बिल्ड क्लास यूनिटी। क्लास यूनिटी मीन्स देयर आर डिफरेंट क्लासेस इन एवरी कम्युनिटी, देयर आर मेनी क्लासेस। हिंदूज में भी क्लासेस होती हैं, मुस्लिम्स में भी क्लासेस होती हैं, शिया सुन्नी, यू नो इट। तो ये सारे अलग अलग तरह के क्लासेस हैं, उनकी भी यूनिटी की बात करते हैं। नॉट क्लास कंफ्लिक्ट, कोई क्लास कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे दलितों हिंदुओं में हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborers believed he would provide them land. अब क्या है, गांधी जी तो कह रहे थे स्वराज की अलग अलग जगह दिल्ली में चीजें चल रही थी, मगर लोगों को क्या लगा, लोगों को लगा कि वो भारत को इंडिपेंडेंट करे या ना करे, हमें जमींदार से मुक्त कर देंगे, हमें हमारा लैंड वापस दिला देंगे, इतना तो कर ही देंगे। तो एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स। अब मान लीजिए कि किसान है, वो वर्षा का वेट कर रहे हैं, 2 सालों से कभी वर्षा नहीं हुई, तीसरे साल वर्षा हुई, तो वो बोलेंगे भाई ये तो गांधी जी की कृपा से। क्यों? क्योंकि उन्हें डिवाइन सोल मान लिया जाता था, वो कहते थे गांधी जी के आने के बाद ही वर्षा हुई। तो इस तरह की चीजें होती थी, अपनी अचीवमेंट्स को भी गांधी जी को बताया जाता था। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी को पूछते थे। आप जानते हैं अगर कभी भी कोई अच्छी चीज अपने यहाँ होती है, क्या कहते हैं, तुम्हें भगवान की दया से सब कुछ सही हुआ, तो वो गांधी जी को मानते थे उस समय से। तो फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु फॉट अगेंस्ट द इलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट। टेनेंट क्या होता है? कोई किराएदार। किराएदार कौन होंगे? ये किसान जमीन किराए पे लेंगे, फसल उगाएंगे, काम चलाएंगे। तो इलीगल eviction of tenant from land in United Provinces felt that it was Gandhi ji who had won. लोगों को लगा कि भाई गांधी जी हैं जो जीते हैं, ये जो इलीगल इविक्शन कर रखी है ना ये दूसरे लोगों ने हमारे लैंडों पे वगैरह पे, इन सबको हटाया जा रहा था, उनको लगा ये हटा कौन रहा है, तो गांधी जी की कृपा से हट रहे, बट ऐसा नहीं था। बट फिर भी उन्हें लगता था। फेवर्ड क्लास यूनिटी, yet at same places tribals and peasants took steps which were against Gandhi's principle. मगर लोगों ने गांधी के प्रिंसिपल को इतना ज्यादा नहीं समझा, so they are in violence in many places. बट गांधी जी नॉन वायलेंस के पक्षधर थे, बट फिर भी लोग वायलेंस वगैरह में यकीन रखते थे। तो गांधी जी के प्रिंसिपल्स लोगों तक पहुंचे, बट पूरी तरह से नहीं पहुंचे। अब ये कुछ सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज ब्रिटिशर्स के, इंडियंस कुछ नहीं लिखते थे उस समय, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने लिखा है। अपने बारे में गलत ही लिखते थे वो बाय चांस। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं क्यों जो वो गलत लिखते थे वो भी सही लगता था, तो इस तरह से वो अपने बारे में लिखा करते थे एज अ डोमिनेंट पावर। ये सोर्स हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई सीआईडी की इंक्वायरी है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, 1922 में नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया भाई। मैंने आपको बताया अभी कि 1922 से 29 में क्या होगा, तो 1920 से 1922 तक तो क्या चला, 2 साल नॉन कोऑपरेशन, चोरी चोरा खत्म हो गया। फिर नॉन कोऑपरेशन, उसके बाद क्या हुआ, एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, so he abruptly called for the non-cooperation movement because a crowd in चोरी चोरा set up police station on fire. तो उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर लिया कि भाई अब तो नहीं कर सकते, चोरी चोरा हो चुका है, we will suspend or delete this movement. So this incident took place in February 1922. 22 policemen were killed on that day. How much? 22. And these are not Britishers, these are Indians. So Indians are killing Indians. There is some sense. तो इस वजह से ही गांधी जी ने वायलेंट वापस, कि भाई मूवमेंट को वापस लेने का पर्पस यही था कि भाई आप इंडियंस को ही मारेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो द रीजन बिहाइंड द इंसिडेंट वाज द फायरिंग डन बाय द पुलिस ऑन द पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बाय द पीजेंट्स। अब ये बोलते हैं लोग कि भाई पीजेंट्स पे अगर कोई गोलियां चलाएगा तो पीजेंट्स कुछ ना कुछ तो करेंगे। गांधी जी तो पहले ही बोलते थे यार पीजेंट गोलियां चला रहे हैं तो आपको कुछ और तरीका अपनाना चाहिए, बट उनकी पावर है so they do it, but you have to protest against it. ये सारी चीजें हो रही थी। अब उसके बाद once the cooperation started, नॉन कोऑपरेशन के बाद क्या क्या हुआ, गांधी जी ने किस किस जगह पे स्ट्रेस दिया, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम भगत सिंह को भी देखेंगे, किस तरह से जो है सचिन सन्याल ने एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया और फिर उसे सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस तरह से बनाया भगत सिंह ने, वो सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।